विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज से हम शुरू करने वाले हैं वैदिक गणित की सीरीज। वैदिक गणित अर्थात वेदों के गणित। हमारे जो पौराणिक वैद ऋषि हुआ करते थे वो किस प्रकार के गणित प्रयोग में लिया करते थे वो हम यहाँ सीखने का प्रयास करेंगे। ये हमारी प्राचीन भारतीय गणित पद्धति है जिसकी सहायता से हम बड़े बड़े कठिनतम प्रश्नों को भी बहुत कम समय में और सरलता से हल कर सकते हैं। आज मैं आपको इस पहले क्लास में वैदिक गणित के जो भी शब्द हैं, जो भी शब्दावलियां हैं, उनके बारे में जानकारी दूंगा, जिससे कि आगे वाले क्लास में हम जो भी विधियां सीखेंगे, जो भी सूत्र सीखेंगे, उसमें ये शब्द बार बार काम में लिए जाएंगे, वहां आपको दिक्कत नहीं आए। इसलिए पहले क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको शब्दावलियों के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो देखो, ये लिखा आपके सामने चरम अंक और निखिलम अंक। क्या होता है चरम अंक और क्या होता है निखिलम अंक, वो जाने देखो। आपके सामने बड़ी कोई भी संख्या दे रखी होती है, जैसे कोई संख्या दी आपको 4235। इस संख्या में जो ये इक्कीक अंक होता है, मतलब दाएं से पहला अंक, इस अंक को बोलते हैं चरम अंक। मतलब सामान्य गणित में हम जो इक्कीक अंक बोलते हैं वही वैदिक गणित में चरम अंक बोला जाएगा। यहां से दाएं से पहला अंक होता है चरम अंक। और ये जो लिखा हुआ निखिलम अंक, मतलब वैदिक गणित में ये जो सब अंक होते हैं ना, 4, 2, 3, 5, इन सब अंकों को निखिलम अंक बोला जाता है। अब इस चरम अंक को छोड़ दे तो बाकी सबको बोल देंगे शेष निखिलम अंक। मतलब आपके सामने यदि कोई एक और संख्या लिखूं 2514, तो इस संख्या के इस दाएं से प्रथम अंक को तो बोल देंगे हम लोग चरम अंक, और जो शेष बच गए 251, 251, इनको बोल देंगे हम लोग शेष निखिलम अंक। इस प्रकार से आपको कोई भी संख्या दे रखी होती है और उसमें चरम अंक का और शेष निखिलम अंक का पूछते हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं कि चरम अंक कौन सा होगा और शेष निखिलम अंक कौन सा होगा। अब जो अगला शब्द है वो है एकाधिकैन। एकाधिकैन मतलब एक अधिकैन। यदि इसको टुकड़ों के रूप में बांटे ना तो क्या कह देंगे, एक प्लस अधिक। कहने का मतलब है कोई भी संख्या का यदि आपको एक अधिक करने के लिए बोले, एकाधिक करने के लिए बोले, तो उस संख्या का एक अधिक कर लेते हैं हम लोग। मतलब आपके सामने संख्या लिखी है 42। अब आपको बोला इस 42 का एकाधिकैन कीजिए, तो आप क्या करोगे, इस 2 के ऊपर एक बिंदी लगा दोगे। जिस संख्या में जिस अंक के ऊपर एक बिंदी लगी होती है उस अंक का एक अधिक करना होता है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 4 और 3 मतलब 43। मतलब 2 के ऊपर एक बिंदी लगी थी तो हमने 2 का एक अधिक 3 लिख दिया। इस प्रकार से 42 का एक अधिक कितना हो गया, 43 हो गया। या फिर आपको बोला है कि ये जो 54 लिखा हुआ है, इस 54 में इस 5 का एक अधिक कीजिए। तो जिस अंक का एक अधिक करना होता है उस अंक के ऊपर बिंदी लगा देते हैं। अब 5 का एक अधिक हो जाएगा, कितना बन गया ये 6, मतलब ये संख्या बन जाएगी 64। तो आप क्या समझे कि एकाधिकैन का मतलब होता है जिस संख्या में जिस अंक का एक अधिक करना होता है उस अंक के ऊपर बिंदी लग जाती है। ऊपर बिंदी है मतलब उसका एक अधिक हो जाएगा। तो इस 2 का एक अधिक किया हमने तो कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब ये 42 का एकाधिकैन 43 हो गया। ये संख्या आपके सामने 54 लिखी थी, 54 में 5 के ऊपर एक बिंदी लगाई, मतलब 5 का एक अधिक 6 हो गया, ये 64 बन गया। तो एकाधिकैन का मतलब क्या होता है, एक अधिक करना। अगला नाम है एकाधिकैन पूर्वैन। एकाधिकैन पूर्वैन का मतलब है एक अधिक करना पूर्व की संख्या में, पहले की संख्या में। कैसे, देखो, जैसे आपको कोई संख्या दे दी कि 425, इसमें 5 का एकाधिकैन पूर्वैन कीजिए। यदि आपको यह पूछा है कि 5 का एकाधिकैन पूर्वैन करना है तो हम क्या कर देंगे, देखिए 5 का एकाधिकैन पूर्वैन करना है, मतलब 5 के पहले वाला अंक है ना उसका एक अधिक करना है। तो संख्या तो ये 425 है और 5 के आगे क्या लिखा है, 2 लिखा है, उसका एकाधिकैन कर लेंगे, उसके ऊपर एक बिंदी लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपके पास में 435। मतलब यदि 5 का एकाधिकैन करने के लिए बोलते तो हम 5 के ऊपर बिंदी लगाते, और 5 का एकाधिकैन पूर्वैन बोला है तो हम क्या करेंगे, 5 के पहले वाले अंक पे एक बिंदी लगाएंगे। ये होता है एकाधिकैन पूर्वैन। उसी प्रकार एक और बता देते हैं आपको कि यदि आपको संख्या दे दी 2324, इसमें ये जो अंक लिखा हुआ है ना 4, इस 4 का एकाधिकैन पूर्वैन कीजिए। तो आप क्या कर दोगे, ये संख्या वापस लिख देंगे 2324,
और इसमें 4 का एक अधिक अंक पूर्ण करना है ना, तो 4 के पहले 2 लिखा हुआ, इस 2 का कर देंगे एक अधिक, तो ये 2 तो वापस आ जाएगा, ये 3 वापस आ जाएगा, इस 2 का बन जाएगा 3 और 4 का 4। इस प्रकार से ये संख्या बन जाएगी 2334। तो आप क्या समझे एक अधिक अंक पूर्ण से, कि जिस अंक का एक अधिक अंक पूर्ण करना हो उस अंक से पहले वाले अंक के ऊपर एक बिंदु लगेंगे, और ऊपर बिंदु का मतलब क्या हो जाएगा, उसका एक अधिक करना। ये होता है एक अधिक अंक पूर्ण। और एक अधिक अंक और एक अधिक अंक पूर्ण के बारे में ये जानकारी थी। अब जो अगला नाम आएगा वो आएगा एक न्यूनयन और एक न्यूनयन पूर्ण। एक न्यूनयन का मतलब होता है एक न्यून करना, एक कम करना। मतलब आपको कोई संख्या दे दी, जैसे संख्या दी हुई है 56, 56 का एक न्यून करने के लिए बोले आपको, तो ये जो 56 है उसके इकाई अंक पे चरम अंक के नीचे एक बिंदु लगा देंगे, मतलब 6 के नीचे बिंदु लगाएंगे। अब नीचे बिंदु का मतलब क्या हो गया, इस 6 का एक कम करना है, तो ये कितना बन जाएगा, 55 बन गया। क्या मतलब हुआ कि जिस संख्या के नीचे बिंदु लगी हुई है उसका तो एक कम करेंगे, और जिस अंक के ऊपर बिंदु लगी हुई है उसका एक अधिक करेंगे। कैसे देखो, अब आपको यदि एक बोल दिया कि 214 ये संख्या दी हुई है, उसमें इस एक का एक अधिक एक न्यूनयन कीजिए। ये जो एक लिखा हुआ है ना, इसका एक न्यून करना है, तो कैसे करेंगे, देखो 214 लिख देंगे वापस से, और इस एक के नीचे लगा देंगे एक बिंदु, तो एक का एक न्यून कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये संख्या बन जाएगी 204। कहने का मतलब है जिस संख्या का एक न्यून करने के लिए बोलते हैं उसके नीचे बिंदु लगाते हैं और उसका एक कम कर दिया जाता है। अगला नाम है एक न्यूनयन पूर्वयन। एक न्यूनयन पूर्वयन का मतलब है एक कम करना है, पूर्वयन मतलब पहले वाले अंक में। जैसे आपको कोई संख्या दे दी 127 में 2 का एक न्यूनयन पूर्वयन। यदि आपको एक क्वेश्चन पूछे कि संख्या दे दी आपको 127 और उसमें 2 का एक न्यूनयन पूर्वयन बोले, तो संख्या क्या थी, 127 थी। 2 का एक न्यूनयन बोला है और वो भी पूर्वयन बोला है, मतलब 2 से पहले वाली संख्या है, अंक है, उसका एक न्यून कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 027, मतलब 27 बन गया। उसी प्रकार कोई संख्या दे दी आपको कि 5326, इसमें आपको इस 3 का एक न्यूनयन पूर्वयन बोले, तो क्या करोगे आप लोग, ये संख्या वापस लिख दोगे, और किसका बोला है, 3 का बोला है, एक न्यूनयन पूर्वयन, तो 3 से पहले क्या है, 5 है, उस 5 का एक न्यून कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, 5 का एक न्यून 4 हो गया, 3 2 6। इस प्रकार से 4326 संख्या बन जाएगी। तो आप दोनों नामों से क्या समझे, एक न्यूनयन का मतलब तो क्या है कि एक कम करना, जो अंक दे रखा होता है उस अंक का एक कम कर देंगे, और एक न्यूनयन पूर्वयन का मतलब है एक कम करना पहले के अंक में। अब अगला नाम है परम मित्र अंक। परम मित्र अंक क्या होता है वो हम समझेंगे। देखो, परम मित्र अंक का मतलब होता है ऐसे दो अंक जिनका योग 10 हो, उन दोनों को एक दूसरे के परम मित्र अंक कहेंगे। कैसे, देखो, जैसे आपको किसी ने पूछ दिया कि 8 का परम मित्र अंक कितना होगा, 8 का परम मित्र अंक है वो कितना होगा, तो आप कह सकते हो 8 में कितने जोड़ने पर 10 होगा, तो आप कहोगे सर 8 में 2 जोड़ने पर 10 प्राप्त हो जाएगा, तो 8 का परम मित्र 2 हो जाएगा। उसी प्रकार यदि आपको कोई कह देंगे कि 7 का परम मित्र अंक कितना होता है, 7 का परम मित्र अंक है वो कितना होता है, तो आप कह सकते हो 7 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा, तो इसीलिए 7 का परम मित्र कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। तो हम बड़ी आसानी के साथ में परम मित्र अंक का पता लगा सकते हैं। यदि आपको कोई कहे कि 9 का परम मित्र कितना होता है, तो आप सीधे कह सकते हैं 9 का परम मित्र 9 में 1 जोड़ने पर 10 हो जाएगा, तो 9 का परम मित्र 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 का परम मित्र 9 हो जाएगा, 5 का परम मित्र 5 हो जाएगा, तो आप आराम से परम मित्र अंक निकाल सकते हैं। इस प्रकार आज के क्लास में हमने चरम अंक, शेष निकलम अंक, निखिलम अंक, एकाधिकयन, एकाधिकयन पूर्वयन, एक न्यूनयन पूर्वयन और परम मित्र अंक, इन सब शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
आगे जब भी हम क्लास लेंगे वैदिक गणित के, उनमें ये शब्द बार बार प्रयोग में लिए जाएंगे, तो वहां आपको दिक्कत नहीं आए। इसलिए आज के क्लास को आप लोग अच्छी प्रकार से देख लेना। धन्यवाद।